प्रणाम गुरुदेव। यहाँ पे एक साधक का प्रश्न है कि गुरुदेव, मैं हनुमान जी का भक्त हूँ कई सालों से। क्या हनुमान जी की सिद्धियाँ मैं प्राप्त कर सकता हूँ? इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? थोड़ा-सा आप मुझे बताएँगे गुरुदेव? प्रणाम आपको और प्रणाम आप सभी को। भगवान हनुमान की सिद्धियों को हम कैसे हासिल करें? भगवान हनुमान ने जो सिद्धियां हैं, जो उनसे जुड़ी सिद्धियां हैं, उसे कैसे प्राप्त करें हम, और कैसे हम इस विश्व का कल्याण करें। मैं सिद्धियां कैसे प्राप्त करें उसके बारे में बता रहा हूं, और मुझे पूरी उम्मीद है आप जल्दी प्राप्त कर लेंगे, शायद 4-5 दिन में भी प्राप्त कर सकते हैं। हनुमान से जुड़ी सिद्धियां कैसे 4-5 दिन में प्राप्त करें उसके बारे में समझ लें अच्छे से। पहले भगवान हनुमान को समझ लेते हैं। मेरी दृष्टि में, मैं अपना दृष्टिकोण बता रहा हूं, यदि हनुमान अगर मेरे पास बैठे हो तो वो मुझसे पूरी तरह सहमत होंगे। बात करते हैं हनुमान। भगवान हनुमान, भगवान इसलिए कह रहा हूं, भाग्यवान है वो। जिसके भाग्य में भक्ति जुड़ गई वो भाग्यवान है। भक्त भाग्यवान होता है, इसीलिए उन्हें भगवान कह रहा हूं। भगवान हनुमान, उनके पास क्या सिद्धियां थी? भक्ति, भक्ति का भाव, अकारण प्रेम अपने गुरु के प्रति, अनकंडीशनल लव अपने मास्टर के प्रति। कुछ भी नहीं था। राम से वो ये नहीं चाहते थे कि राम मुझे कोई सिद्धि देगा। यदि आप उनके बारे में थोड़ा सा भी जानते हैं, थोड़ा सा भी जानते हैं, तो कहीं भी आपको ये नहीं दिखाई देगा वो राम को हाथ जोड़ के खड़े और ये कह रहे कि भगवान राम तुम मुझे ये सिद्धि दे दो, कि भगवान राम तुम मुझे दिव्य दृष्टि दे दो, कि भगवान राम तुम मुझे जो है पैसा कैसे बरसे उसकी सिद्धि दे दो, कि भगवान राम भूत प्रेत कैसे भाग जाए इसकी सिद्धि दे दो। हनुमान ने कहीं एक बार भी नहीं कहा। और यदि कभी तुम्हारी मुलाकात हो तो तुम पूछ लेना कि आमीन ऐसे कह रहा था, क्या तुमने कहा या नहीं कहा? तो हनुमान यही कहेंगे कि नहीं, मैंने कभी ऐसा राम से नहीं बोला है। राम से तो मैंने बोला, देना है तो मेरे को भक्ति दो, चरणों की धूल दो, और अपने चरणों में सदा रखो मेरे को, मुझे अलग नहीं करो बस। छाती फाड़ के दिखा दी कि तुम मेरे हृदय में समाये हुए। हृदय में परमात्मा समाता है, सिद्धियां यहां समाती हैं। हृदय में परमात्मा समाता है। खोपड़ी खोल के नहीं दिखाई थी कि सिद्धियां कम पड़ रही हैं, सिद्धियां चाहिए। थोड़ा और अब गहरे उतरते हैं। मुझे पता है मेरी वीडियो तुम्हें दुख दे रही होगी, तुम्हें तकलीफ दे रही होगी, और बहुत सारे गुरुओं को भी अगर तुम दोगे तो उनको तो बहुत ज्यादा दुख देने वाली है। थोड़ा गहरे उतरते हैं। हनुमान के पास ऐसी कोई भी सिद्धि नहीं थी कि वो आंख बंद करके या आंख खोल के किसी का पर्चा बना दी। अगर हनुमान के पास ऐसी यदि कोई सिद्धि होती तो वो सबसे पहले लक्ष्मण का पर्चा बनाते। सुग्रीव और बाली को लेकर बड़ी प्रॉब्लम थी, आपको पता होगा। सुग्रीव और बाली, हनुमान वहां भी थे। लक्ष्मण को और राम को तो बाद में मिले, पहले तो वहीं थे। उनके लिए भी एक पर्चा बना देते कि मेरी कृपा बेटा अब आएगी और लक्ष्मण तुझे कुछ भी नहीं होगा, बच जाएगा तू। नहीं, मेरे को नहीं लगता कि उन्होंने कोई ऐसा पर्चा लिख कर दिया होगा। ऐसी कोई सिद्धि हनुमान के पास नहीं थी। अनकंडीशनल प्रेम था, एक भक्ति थी राम के प्रति, एक भक्ति थी मां सीता के प्रति। सिद्धि नहीं थी। कहीं भी उन्होंने कहा, जब वो युद्ध करने की बात हुई तो उन्होंने कहीं भी नहीं कहा कि राक्षस और भूत प्रेत जो है मेरी वजह से भाग जाएंगे, भगवान राम आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। कहीं भी ऐसा नहीं कहा। यदि हनुमान की सिद्धियों की हम बात करें तो मेरी दृष्टि में हनुमान की बड़ी से बड़ी सिद्धि जो थी, फर्स्ट एंड लास्ट सिद्धि जो थी, वो थी उसकी भक्ति।
कहीं उन्होंने भूत प्रेत नहीं उतारे। अब तुम्हारे पंडितों ने और धार्मिक गुरुओं ने क्या क्या उनको बना दिया है तो मुझे नहीं पता, मगर कहीं भी उन्होंने ऐसा नहीं कहा। बानर थे, ये ध्यान रखना, बानर थे, भक्ति थी। अगर वो इंसान होते तो इतनी भक्ति नहीं होती। जानवर को ही क्यों चुना परमात्मा ने भक्ति के लिए? क्योंकि जब आप किसी के भक्त होते तो आपकी बुद्धि काम नहीं करती है। ध्यान रखना, एक एक चीज को समझना। हनुमान का अस्तित्व है या नहीं है, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह रहा हूं, मगर चीज को, एक एक बात को समझो। बानर थे, जानवर थे, और अपने स्वामी के प्रति समर्पित थे। तुम यहां पे तर्क लेकर भक्ति नहीं कर सकते कभी भी। भक्ति करनी है तो हृदय को खुलना पड़ेगा। बुद्धि से भक्ति कभी नहीं होती। वो तुम्हें क्या बता रहे हैं? और मां सीता को, रावण के पास मां सीता थी, युद्ध छिड़ा, उन्होंने युद्ध करा, अपनी गधा से राक्षसों को मारा, लड़े। और ऐसा नहीं है कि इतनी लड़ाई झगड़े में उनको चोट नहीं लगी होगी, उनको भी चोट लगी होगी, उनको भी प्रॉब्लम हुई होगी। यदि सिद्धि होती तो एक पर्वत पर चढ़ के बैठ जाते और एक सिद्धि से सबको निपटा देते। जो महामूर्ख और गधे कहते हैं कि हम भस्म कर देंगे, हमारे पास हनुमान की सिद्धि है, हम भस्म कर देंगे। मैं कह रहा हूं, अगर हनुमान की सिद्धि है तो भस्म करके दिखा दे मुझे, मैं भस्म होने को तैयार हूं। कर ले, मंत्र पढ़ ले, भस्म करके दिखा दे। यदि हनुमान हुए और उनका अस्तित्व हुआ इस अस्तित्व में, तो ऐसे लोगों को जो उनके नाम पर ऐसा गलत काम कर रहे हैं, उनको नर्क भी नसीब नहीं होने देंगे। उनको नर्क भी नसीब नहीं होने देंगे। अब तुम्हारी बात करता हूं कि मुझे हनुमान से जुड़ी हुई सिद्धियां चाहिए, तो निराकार के प्रति प्रेम पूर्ण हो जाओ, तो निराकार के प्रति समर्पित हो जाओ। निराकार के अलावा यहां कहीं कुछ भी नहीं है। हनुमान जिस राम की बात कर रहे हैं वो अयोध्या के ही राम थे, दशरथ के ही बेटे थे, मगर उस राम में वो निराकार था। हनुमान उस राम के द्वारा उस निराकार में गए। तुम भी जा सकते हो, सीधे सीधे जाओ तो चले जाओ, अच्छी बात है, निराकार में कूद जाओ। नहीं जा सकते तो किसी जीवित गुरु को ढूंढो जो सही में तुम्हें शिक्षा दे, उसके साथ जुड़ के तुम निराकार हो सकते हो। मेरे दृष्टिकोण में हनुमान के पास जो भी सिद्धि थी, पहली और आखिरी भक्ति थी बस। अब यदि कहीं दे रखा होगा कि वो भूत प्रेत भी भगा रहे हैं, साइकोलॉजिकल लोगों को ठीक भी कर रहे हैं, पर्चे भी बना रहे हैं, लोगों के भविष्य भी बता रहे हैं, अगर हनुमान ने कभी ऐसी सिद्धियां हासिल करी होंगी और कभी ऐसे काम कर रहे होंगे, तो मेरी नॉलेज में तो नहीं है। जिस हनुमान को मैं जानता हूं वो ऐसा तो नहीं है। वो प्रेम पूर्ण है, वो भक्ति पूर्ण है, उसमें अकारण प्रेम है, और अकारण प्रेम सभी के लिए है। यदि सिद्धियां होती तो सभी को दे देते हो। मेरी दृष्टि ये है, बाकी आपकी जो दृष्टि है वो आपके लिए ठीक होगी। मैं जो देख सकता हूं मैं वो बता रहा हूं। होश में कब आओगे तुम? किस दिन तुम होश में आओगे? कब तक भटकोगे तुम? और कितना दुख और कितना ठगे जाओगे तुम? तुम्हें पता है, इन्हीं कारणों से किसी लड़की की इज्जत चली जाती है। बेटी के नंबर कम आ गए, बेटी कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं, हम बाबा जी के पास जाएंगे, बाबा के चरण पकड़ लेना, बाबा को रिक्वेस्ट करना, और वो जो है भगवान महादेव को कह देंगे, भगवान इसको कह देंगे, वो उसको कह देंगे, काल भैरव को कह देंगे, हनुमान को कह देंगे, कृष्ण को कह देंगे, चलो बेटी वृंदावन चलते हैं, तुम वहां करना, नंबर तुम्हारे ठीक आ जाएंगे। किसी साधु के, संत के पांव पकड़ने से बच्ची के नंबर सही आ जाते तो ये साधु संत साइंटिस्ट होते।
ये सर्जन होते। थोड़ा सोचो तुम क्या कर रहे हो। कहीं तुम ही तो अपनी बच्चियों की इज्जत दांव पे नहीं लगा रहे। थोड़ा सोचो। मेरा जो दृष्टिकोण है वो मैंने तुम्हें बताया। यदि तुम्हारी भावनाओं को ठेस लगी हो तो तुम अपनी भावनाओं को ठीक कर सकते हो। मेरा मगर कोई इरादा ऐसा नहीं कि मैं तुम्हें ठेस पहुंचाऊं। जो जैसा है मैं उसे वैसे ही रखना चाहता हूं, क्योंकि मुझे ये पता है तुम मेरी बात को बिल्कुल नहीं समझ पाओगे और मुझे तुमसे मतलब भी नहीं है। आने वाली जनरेशन, अगर यूट्यूब पे ये चीजें सलामत रही तो आने वाली जनरेशन मेरी इस बात को जरूर समझ पाएगी और जरूर वो शुद्ध रूप में हनुमान को समझेगी, शुद्ध रूप में उस पवित्र आत्मा को एक्सेप्ट करेगी। तुम्हारी ओछी हरकतों के कारण लोग हंस रहे हैं, लोग मजाक बना रहे हैं हिंदू धर्म का। थोड़ा समझो इस बात को। मैं धर्म विरोधी नहीं हूं, मगर मैं अंधविश्वास और अंधश्रद्धा और धंधा करने के विरोध में हूं। मैं धर्म विरोधी नहीं हूं, मगर इन चीजों के विरोध में जरूर हूं। और मुझे लगता नहीं कि ये वीडियो मेरा ज्यादा टाइम तक यूट्यूब पर रुकेगा। हो सकता है मेल आए, वीडियो हटाना पड़े, ये भी हो सकता है, क्योंकि 2-4 बार तो ऐसा हो भी चुका है। तुम जागो, तुम थोड़ा होश में आओ, ठीक है। आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।